छोटे बच्चों का तो अभी नहीं खोलना चाहिए था। 5th तक बच्चे उतना हर चीज़ गाइडलाइन के अनुसार तो करेंगे नहीं, तो अपनी मर्जी के करेंगे ही। हम लोग असमंज में हैं, बच्चों को भेजें कि ना भेजें, उनके भविष्य का भी सवाल है। मैं भेजूंगी, लेकिन पूरा प्रोटेक्शन के साथ भेजूंगी बच्चे को। नथिंग, हम बच्चों पर रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे। बच्चे मेरा फ्यूचर है, उनके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, एक दूसरे के लंच से शेयर करने लगते हैं, एक दूसरे को छुएंगे, ये तो कितना भी कंट्रोल कीजिए वो तो होंगे। एक्चुअली बड़े बच्चे अगर रहते 8, 9, 10 के बच्चे रहते तो वो थोड़ा सा उस गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। मगर जो प्राइमरी बच्चे हैं उन लोगों का जो स्कूल खोला जा रहा है वो खतरे से खाली नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग तो हो ही रही है, सैनिटाइजेशन हो रही है, हर बच्चों को मास्क का जहाँ तक सवाल है बिना मास्क का एंट्री नहीं हो रहा है। वजह कुछ भी नहीं है, बच्चे को 1 से 5 तक के बच्चे को गार्जियन भेजना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उनके अंदर भी डर बैठा हुआ है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। आज 1 मार्च है, यानी कि कोरोना काल में जो लॉकडाउन लगाए गए थे उसमें कई महीनों से स्कूल बंद थे। ऐसे में आज बिहार सरकार ने आदेश दिए हैं कि 1 मार्च से क्लासेस 1 to 5 के सभी स्कूल्स खुल जाएंगे, यानी कि सभी बच्चे जो हैं 1 to 5 क्लासेस के वो अब शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे में कई गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं सरकार के अनुसार। कई गाइडलाइंस भी ऐसे हैं ताकि जो बच्चों को फॉलो करने होंगे, जैसे कि हैंड सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना काफ़ी अनिवार्य रहेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि हम कई स्कूल्स गए, ऐसे में कुछ स्कूल्स खुल गए हैं जो लोकल्स हैं, लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं, कई बड़े स्कूल्स ऐसे हैं जो अभी तक बंद है। अब सवाल ये होता है कि आखिर क्या वजह हो सकती है जो अभी तक बड़े स्कूल्स बंद किए गए हैं? क्या माँ बाप अपने बच्चों को भेजने से डर रहे हैं या फिर स्कूल मैनेजमेंट रिस्क लेने से कतरा रही है? आइए हम इन सब के बारे में जानते हैं अभिभावकों और स्कूल की फैकल्टी से। आपका नाम क्या हुआ? कैलाश चंद्रा। क्या लगता है आपको कि माँ बाप अपने बच्चे को भेजने से डर रहे हैं या फिर आप स्कूल मैनेजमेंट की टीम जो है वो रिस्क उठाने से डर रही है? नहीं, जहाँ तक हम लोग की तैयारी की बात है, हम लोग पूरी तरह से तैयार है। सोशल डिस्टेंसिंग तो हो ही रही है, सैनिटाइजेशन हो रही है, हर बच्चों को मास्क का जहाँ तक सवाल है बिना मास्क का एंट्री नहीं हो रहा है। इसमें पेरेंट्स के जो कॉन्सेंट है वो नहीं आ पा रही है। इस वजह से जो एब्सेंटी का बच्चों के एब्सेंटी है, नंबर ऑफ़ एब्सेंट ज़्यादा है, प्रेजेंटेशन कम है बच्चों का। तो इस वजह से इसमें सबसे ज़्यादा रोल पेरेंट्स का है। अगर पेरेंट्स की कॉन्सेंट आती है और वो भेजते हैं तो निश्चित रूप से वो स्कूल पूरी तरह से तैयार है। इसमें किस तरह से आप एहतियात बरतेंगे? अगर स्कूल्स खुल जाते हैं, बच्चे आने लगते हैं, माँ बाप अपने बच्चे को भेजेंगे, तो किस तरह से ये स्कूल तैयार है इस एहतियात बरतने के लिए? जैसे 6 and above तो स्कूल खुला हुआ है, क्लास रेगुलर बेसिस पे चल रही है, तो रूम सैनिटाइजेशन हो ही रही है। बच्चों को बिना मास्क के एंट्री तो नहीं मिल रही है और हैंड सैनिटाइजेशन है ही, वॉशरूम के पास हैंड वॉश है ही, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो 50% का नॉर्म्स गवर्नमेंट ने दिया है उस हिसाब से हम लोग क्लासेस को मेंटेन करके रख रहे हैं। लगभग हर क्लासेस में 20 to 22 बच्चे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को पालन कर रहे हैं। तो इस हिसाब से और क्या बोले हम। कई पेरेंट्स का ये भी क्लेम है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, बच्चे के लिए सिर्फ पैसे बनाने के लिए स्कूल्स खोल दिए जा रहे हैं। इस पे आपकी क्या राय है? पैसा तो एक हिडन चीज़ है, वो चीज़ मायने रखता है, लेकिन पढ़ाई सबसे ज़्यादा मायने है। और अगर बच्चे पढ़ाते हैं तो फ़ी तो एक एसोसिएटेड चीज़ होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि खुला हुआ है सिर्फ पैसे के लिए, पढ़ाई सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो ये चीज़ पढ़ाई को देखना होगा पहले। स्कूल फैकल्टी के लिए कितना चैलेंजिंग है ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस? स्कूल फैकल्टी के लिए चैलेंजिंग तो ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा है, क्योंकि जो टीचर्स ज़िंदगी भर ऑफलाइन क्लासेस किए, ऑफलाइन उनकी डाउट क्लियरेंस की एक्सपीरियंस रही, और ऑनलाइन क्लासेस करना, उसकी सेटअप तैयार करना, उसके डाउट क्लियरेंस करना, बच्चों के बीच बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो चैलेंजिंग ऑनलाइन ज़्यादा है हमारे टीचर या किसी भी टीचर के लिए जो ज़िंदगी भर खुद उन्होंने ऑफलाइन पढ़ा, ऑफलाइन डाउट क्लियरेंस किया, अपना भी डाउट क्लियरेंस किया, और कहीं भी वो पढ़ा रहे थे तो ऑफलाइन ही पढ़ा रहे थे या पढ़ रहे थे। कई स्कूल्स अभी तक नहीं खुले हैं, तो कुछ स्कूल्स खुले हैं, यानी कि बहुत कम हद तक जो स्कूल्स हैं वो खोले गए हैं। ऐसे में क्या रीज़न है? बच्चे जो स्कूल्स नहीं आ रहे हैं, अपने क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे, क्या रीज़न है? तो अभी डरने वाला ऐसा है, ये भी कोविड तो ख़त्म हुआ नहीं है,
तो डर ही से नहीं भेज रहे ना। कई माँ बाप की ऐसी शिकायतें भी हैं कि बच्चों के जो डाउट्स है वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, और इसलिए वो अपने बच्चे स्कूल भेजना चाह रहे हैं। हाँ, ये सही बात है। ऑनलाइन क्लास में तो उतने क्लियर से नहीं हो पा रहा है ना, तो क्लासेस करना तो ज़रूरी है, और एग्ज़ाम है फाइनल, तो उसमें अब आदमी रिस्क भी नहीं ले रहा है ना। तो क्या लगता है सरकार ने ये जो फैसला लिया है कि स्कूल 1 मार्च से खोल देने का, किस हद तक सही है? छोटे बच्चों का तो अभी नहीं खोलना चाहिए था। 5th तक बच्चे उतना हर चीज़ गाइडलाइन के अनुसार तो करेंगे नहीं, तो अपनी मर्ज़ी के करेंगे ही, तो नहीं खोलना चाहिए था। तो स्कूल प्रशासन में जो है जो 6 से 12 क्लास के जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं, तो क्या उनके साथ सही जो गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं लोग उनके साथ? हाँ, गाइडलाइन तो फॉलो हो रहा है। देखिए, करियर तो खैर बच्चों का ये तो है, हम लोग को शुभचिंतक तो हैं बच्चों के लिए। और रही बात इसके लिए लॉकडाउन की बात के लिए जो फेस चल रहा है और हम लोग में भय बना हुआ है इसका, तो जाहिर सी बात है हम लोग असमंज में हैं। बच्चों को भेजें कि ना भेजें, उनके भविष्य का भी सवाल है भी उठता है। सरकार जो काम कर रही है ठीक ही कर रही है, लेकिन जो बच्चों के में और जो एक है घर में आदत नहीं है रहने की, और रहने के वजह से बहुत तरह से बच्चों को नुकसान भी हो रहा है, जैसे मोबाइल वगैरह ये है, और उन पर बहुत इफ़ेक्ट्स वगैरह भी पड़ रहे हैं। आँख वगैरह में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, हम लोग में भी बहुत डिस्टर्बेंस है। यानी कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चे को काफ़ी नुकसान हो रहा है, आंखों पे दिक्कतें हो रहा है, डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं। बेशक ये तो बात सही है, डाउट जो रहता है वो इतना क्लियर कंसेप्ट नहीं है। जो सारी दुनिया से समाचार प्राप्त हो रहा है और ख़ास करके हमारे भारत से जो ट्रेंड जो फिर से नया आया है वो बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड है। ऐसे हालात में जो है इन लोगों ने तो स्कूल खोला है अपर मिडिल स्कूल्स का या फिर हाई स्कूल्स का, मगर जो प्राइमरी बच्चे हैं उन लोगों का जो स्कूल खोला जा रहा है वो ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो रही है, ना ही वो रूल फॉलोज हो रहा है कोविड का। और ये पॉसिबल है भी नहीं, क्योंकि एक क्लास में 60 बच्चे पढ़ेंगे तो उसको कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगा। तो सरकार सिर्फ खाना पूरी कर रही है, और जिस तरह से ट्रेंड आ रहा है वो बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड है, और इसलिए हम लोगों को पहले से जो है इस खतरे को भांपना चाहिए, और कोई बड़ा खतरा हो उससे पहले कोई ना कोई जो है स्टेप्स उठाना चाहिए। देखिए, हम सब कुछ कर सकते हैं, बच्चों पर रिस्क नहीं ले सकते हैं। बच्चे मेरा फ्यूचर है, बच्चे मेरा प्यार है, बच्चे मेरा सब कुछ हैं। जाके अंदर देखिए आप, लॉकडाउन में कोई कुछ नहीं हो रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मास्किंग है, एवं प्रिंसिपल यानी कि क्लास के अंदर आपको कोई भी गाइडलाइंस फॉलो नहीं किया जा रहा है। नथिंग। हम बच्चों पर रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे। बच्चे मेरा फ्यूचर है, उनके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। और तमाम केसेस बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में, चेन्नई में, दिल्ली में, बिहार में भी बढ़ रहा है, तो हम कैसे रिस्क लें बच्चों का, बताइए आप। हम बच्चों को भेज के स्कूल बोलता है आई विल नॉट टेक टेस्ट दिस, आप अपने रिस्क पे भेजिए, तो मेरा रिस्क क्या है? अब यहाँ भेज दे 6 घंटे के लिए, उसके अभी वापस बच्चे बीमार लेके जाएं। मेरा ग्रैंडसन है जो यहाँ पढ़ रहा है, समझे, हम उसके लिए ख़ास कराए हैं। वो बीमार है, बुखार, तो आज फादर बोले कि ठीक है उसको मत लाइए, तो हम उनको थैंक्स करके आ रहे हैं कि भाई हम बच्चों पर कैसे रिस्क ले रहे हैं हम। जैसे देखिए, ऑनलाइन क्लासेस से तो बच्चे कुछ सीख ही नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी फ़ी तो पूरा ही लिया जा रहा है, जो भी है ट्यूशन फ़ी। फिर उसके बाद अभी जब बच्चे आएंगे, स्टार्ट होगा, तो फिर री एडमिशन के लिए तो हम तो कोरोना में तो मतलब जॉब मेरी भी चली गई, अधिकतर लोगों की चली गई है। और अभी तो हम आए थे इसी सिलसिले में स्कूल से बात करने की। हम तो सिंगल मदर हैं, तो फादर नहीं है, तो मतलब ओवरऑल हम ही हैं देखने वाले। तो थोड़ा सा इसको कम किया जाए फ़ी को। यानी कि पेरेंट्स का क्लेम है कि यहाँ पे जो स्कूल में फ़ीस बढ़ाने के चक्कर में ये लोग बच्चे के साथ, बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल सीधे इनका जवाब है कि नहीं, कोई रियायत नहीं किया जाएगा आपको। यदि नहीं होता तो आप बच्चे को, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, सरकारी में चले जाइए या जहाँ जाइए, लेकिन हम तो कोई, आप सिंगल रहिए, डबल रहिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको बच्चे को पढ़ाना है, मतलब फुल जो भी हम फ़ी निर्धारित करते हैं उसको आपको पेड करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट री एडमिशन भी करवा। अभी तो फ़ी का ही मैटर सॉल्व नहीं हुआ है मैम, इसी कारण से हम अभी बच्चे को नहीं भेज पा रहे हैं। अभी जॉब चला गया है तो कहाँ से अभी हम क्या कर पाएंगे? अभी तो घर चलाना कितना टफ है। ऑनलाइन क्लास में भी है कि अभी मतलब डेटा भी रिचार्ज नहीं, एयरटेल का नंबर था उसको जियो में पोर्ट करवाया कि हर बार महीना में नहीं हमको ये करवाना पड़े। तो ये सब चीज़ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उसमें मतलब अभी हम
40,000 रुपया इसमें बच्चे में दे, फिर से अप्रैल में फिर 5-10,000 रुपया उसमें फिर से री एडमिशन के नाम पर दे, किताब कॉपी या जो भी चीज़ें वो सब अभी कहाँ से कर पाएंगे हम लोग, ये सब प्रॉब्लम है मैम। यानी कि स्कूल आपके फीस माफ़ करने को तैयार नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, कोई इस पर सुनने को ही तैयार नहीं है मैम। मतलब कहीं पर से भी प्रिंसिपल के लिए भी कहें कि प्रिंसिपल से एक बार बात कर लेते हैं, चूँकि देखिए ऐसा नहीं कभी भी फी आपका तो ड्यूज नहीं रहा, मेरा पूरा रिसिप्ट आप निकाल के देख लीजिए, कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि हम कभी भी, ये भी हैं बहन जी हैं, ये कहीं कि मतलब कि सिंगल मदर है तो मेरा बच्चे का आप कभी भी माफ़ कर दीजिए या कुछ कर दीजिए। बच्चे को अगर स्कूल जाने की अनुमति दी जाती है तो क्या आप इस कोरोना काल में बच्चों को स्कूल भेजेंगे? अभी नहीं मैं भेज पाऊँगा मैम, क्योंकि अभी फिर से कोरोना का बढ़ने लगा है। अगर बच्चे अभी तो खाने का ही दिक्कत है, अब बीमार अगर पड़ जाता है तो फिर हम बच्चे को कहाँ से सर्वाइव या खुद कहाँ सर्वाइव कर पाएंगे मैम। इस कारण से अभी नहीं भेज पाएंगे। एक्चुअली बड़े बच्चे अगर रहते 8, 9, 10 के बच्चे रहते तो वो थोड़ा सा उस गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। मैं भेजूंगी, लेकिन पूरा प्रोटेक्शन के साथ भेजूंगी बच्चे को, पूरा मास्क या सैनिटाइजर के साथ मैं भेजूंगी, प्रोटेक्शन के साथ। सरकार के इस फैसले से सहमत है कि क्लासेस 1 to 5 के बच्चे के जो स्कूल्स खोल दिए गए हैं, कि कितनी सहमत है आप इस आदेश से? एक्चुअली मैं तो एक तरह से मैं अफ्रेड भी हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है। फिर मैं सोचती हूँ कि अगर बच्चे घर में ही रहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा, उतना कवर नहीं कर पाएंगे पढ़ाई को। बच्चे तो घर में खेल रहे हैं, बच्चे घर में बोरियत फील कर रहे हैं। अगर स्कूल खुलता है 50% करके खुलता है तो बच्चे को आने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बिहार के बच्चे का सभी का इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा है। यहाँ ऐसा कोई बच्चे को कहीं पर कोरोना नहीं बच्चे को हुआ है। वजह कुछ भी नहीं है, बच्चे को 1 से 5 तक के बच्चे को गार्जियन भेजना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भी डर बैठा हुआ है कि हो सकता है ये अफेक्टेड ना हो जाए। बाहर निकल रहे हैं घर से, ये भी संभावना है कि वो अफेक्टेड हो सकते हैं। और बड़े बच्चों का जो इम्यून पावर है वो बढ़ा हुआ है और वो सतर्क रह रहे हैं। और स्कूल प्रशासन भी हर तरह से ध्यान दे रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे कि हम लोग कुछ सोच विचार करें, ऐसी कोई बात। यहाँ पर दोनों बात हो सकती है। एक है कि माँ बाप भी नहीं भेज रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, डरते हैं कि कहीं वो जो नियम स्कूल में स्कूल का कुछ जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग वो बच्चे उसको फॉलो कर पाएंगे कि या ना कर पाएँ, इससे भी माँ बाप डरते हैं। छोटे बच्चे हैं, एक दूसरे के लंच से शेयर करने लगते हैं, एक दूसरे को छुएंगे, ये तो कितना भी कंट्रोल कीजिए वो तो होंगे ही। स्कूल मैनेजमेंट सारे स्कूल में सैनिटाइजेशन का तो पूरे अच्छा व्यवस्था कर दिया गया है, जैसे कि हर रोज़ सैनिटाइजेशन होता है, मास्क और ग्लव्स के साथ ही स्कूल में एंट्री की जाती है, टेम्परेचर हमेशा चेक किया जाता है स्कूल। लेकिन स्कूल भी तो डरेगा, अगर कोई भी किसी भी माँ बाप का एक भी कोई भी बच्चा अगर कोरोना हो जाता है तो ये पूरे स्कूल के मैनेजमेंट पर ही असर पड़ेगा। पूरे लॉकडाउन में आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस किया है और अभी भी 6 to 12 के जो बच्चे हैं वो ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं। ऐसे में 1 to 5 के जो बच्चों के जो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं, कितना चैलेंजिंग है? 1 to 5 के क्लासेस को लेना तो सब बहुत ज़्यादा ही चैलेंजिंग है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर स्टैंडर्ड 1 और 2 के बच्चे को आप देखिएगा जब क्लास चल रहा है सोए में हैं और क्लासेस ऑन करके अपना घूम रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, क्लासेस का कोई फ़र्क, मतलब बहुत सीरियसली इस चीज़ को वो नहीं ले रहे हैं। इसलिए ऑनलाइन ऑफलाइन में तो थोड़ा अंतर आ ही जाता है। आप स्कूल्स वाले कहीं ना कहीं पेरेंट को उस तरह से, क्योंकि क्लेम किया जा रहा है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स है कंसेंट लेटर वापस लौटा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप स्कूल्स की जो फैकल्टी है वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को उस हद तक संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनके बच्चे का यहाँ पे ख्याल किया जाएगा। उन गार्जियन को अभी भी डर है। जैसे कोरोना जब आया, लॉकडाउन हुआ, बहुत लोग घर में पैक थे, लेकिन बहुत लोग घर से भी बाहर नहीं निकले, अभी तक उस रूल को फॉलो कर रहे हैं। बहुत लोग आप रास्ते पे देखिएगा, बहुत लोग मास्क भी नहीं पहने रहते हैं। तो 2 कैटेगरी तो है ही लोगों की, कि कुछ लोग अच्छा ठीक है स्कूल में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है तो हम अपने स्कूल अपने रिस्क पर भेजते हैं क्योंकि इससे मेरे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन कुछ लोग हैं ना नहीं भेजेंगे, अगर हो गया तो निगेटिव थिंकिंग तो ज़्यादातर लोगों में होती है। इसलिए अगर कुछ हो गया तो, अगर स्कूल में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं हुई, अगर ऐसा हो गया तो इसलिए लोग डर रहे हैं और कंसेंट फॉर्म वापस लौटा रहे हैं।
तो देखा आपने कि किस तरह से सरकार के आदेश के बावजूद भी कई स्कूल्स बंद हैं। लोगों का कहना है कि जो माँ बाप है वो अपने बच्चों को भेजने से डर रहे हैं। वहीं स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि वो हर तरह से तैयार है बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए। अब सरकार के सामने और जो स्कूल अथॉरिटी के सामने, उनके सामने सबसे बड़ा चुनौतीपूर्वक बात यह है कि आखिर किस तरह से वो बच्चे को सेफ रख के शिक्षित करेंगे। फिलहाल लाइव सिटीज बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। शुक्रान।